10 धर्मों के लिए स्वीकार करते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं। आय स्नान नाम के व्रत का भी क्या करते हैं, आय स्नान नाम के व्रत का पालन करते हैं। आय स्नान नाम का जो व्रत है उस आय स्नान नाम के व्रत का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तुम्हारे 32 ग्रास का चमत्कार, तुम्हारे 4 टुकड़े तुम्हारे द्वारा दिए गए हैं। और वो इतनी क्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी वो क्या करते हैं, उनके द्वारा संयम की साधना और संयम की आराधना उनके द्वारा संपन्न होती है। ये ध्यान रख करके चलना कि उत्तम देश में जन्मा हुआ व्यक्ति ही मुनि व्रत धारण करने के योग्य होता है। और उत्तम देश में जन्मा हुआ मुनि व्रतों को पालन करने के योग्य होता है। और उत्तम देश में जन्मा हुआ ही व्यक्ति क्या होता है, आहार दान देने का क्या होता है, आहार दान देने के पात्र होता है। अब 2000 सागर के लिए तरस पर्याय मिली, कितने सागर को, बोलो 2000 सागर को। अब वो पर्याय तुम्हारी क्या हो गई, चली गई, वो पर्याय भी तुम्हारी चली गई। अब वो बच्चा कहता है हम हमसे आहार क्यों नहीं लेती, मैंने कहा भैया तुम्हारी जाति पता नहीं है, मैं तुम्हारे द्वारा क्या नहीं ले सकता हूँ आहार। और जिस परिवार ने गोद में लिया, मैंने कहा अच्छा था तुम दोनों जीते, अगर तुम्हारा पुण्य होता तो तुम्हारी कोख की हृदय में, तुम्हारी पत्नी की कोख में कोई संतान आती, लेकिन तुम्हारी पुण्य नहीं था, तुम दूसरे को गोद में लेकर के आए हो। ऐसा व्यक्ति भी आहार दान का क्या नहीं है, पात्र नहीं है ना। इतनी सूक्ष्म दृष्टि हमारे जैन आगम में मालूम। ऐसी अपराध अज्ञानता में हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, बच्चे करते हैं। और रोना किसको पड़ता है, रोना किसको पड़ता है, इस संतों को। अगर वन में माली ना हो, और वन में यदि माली हो और वो माली होशियार ना हो, तो बाग को उजड़ने में क्या नहीं लगती है, बाग को उजड़ने में समय नहीं लगता है कि बाग तुम्हारा कब क्या हो जाए, कब तुम्हारा बाग उजड़ जाए। भैया ध्यान रख करके चलना, करते ये है और रोना तुमको पड़ता है, करते बच्चे हैं और भुगतान तुम्हें करना पड़ता है ना। ये तुम्हारे लिए साधुओं की जरूरत नहीं है, पर इन बच्चों को साधुओं की क्या है। तुम अपनी चिंता मत करो, तुम तो किनारे पर पहुंच गए, पर तुम्हारे इन बच्चों का होगा क्या, है ना। तुम्हारे बच्चे विदेशों में जा रहे। ऐसी घटना हुई कि भाई बहन ने शादी कर ली। किसने समझ में आ रहा, कुछ भीतर जा रहा कि नहीं। जेब में रखी हुई दवाइयां स्वस्थ लाभ नहीं देती हैं, पेट में गई हुई दवाई ही क्या होती है, स्वस्थ लाभ देती है। गोलियों का पत्ता तुम दवाइयों में जेब में रखे रहो, उससे तुम्हें स्वस्थ लाभ नहीं मिलेगा। जो गोलियां अंदर जाती हैं वो गोलियां ही क्या करती हैं, ऐना पानी रख सकता है। बोलो सेठ साहब, ऐना, जोर से बोलो, ऐना पानी रख सकता है, लेकिन वो प्यास बुझा नहीं सकता है। बोलो धवल भाई, नमो सिद्धाड़म। ऐना, बोलो खांदू कॉलोनी की मैना, ऐना समझते ना, ऐना नहीं दर्पण, ऐना पानी रख सकता है, लेकिन वो प्यास बुझा नहीं सकता है। सामने नदी में पानी भरा हुआ है और ऐना में वो पानी क्या हो रहा है, दिख रहा है। वो ऐना पानी रख सकता है, लेकिन ऐना पानी दिखा नहीं सकता है ना। इसी प्रकार से तुम बच्चों को अपने घर में रख सकते हो, लेकिन तुम बच्चों का पालन पोषण और उसी सदमार्ग नहीं बता सकते। दोनों भाई बहन ने शादी कर ली, अज्ञानता के बस उन्हें कभी किसी मुनियों का समागम नहीं मिला। और आज बच्चों को, जितना बच्चों का वजन नहीं है उतना बच्चों की किताबों का क्या है, कितना वजन है। स्कूल जाओ तो टीचर डांटती, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और घर पर आते तो मम्मी पापा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और पढ़ पढ़ के है ना पागल हुआ जा रहा, पढ़ पढ़ करके इतना जोर, इतना वजन, इतना बोझा उसके ऊपर रहता है कि पढ़ पढ़ के वो पागल हुआ जा रहा है। सुबह से स्कूल से आया तो कोचिंग से आया तो मम्मी ने पकड़ लिया, अब क्या करे, पूरी किताब घोर करके उसको पिला दो। पहले शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे, पर आज बोलो पंकज भाई, आज
सिर्फ शिक्षा तो है पर संस्कार, शिक्षा है ना, जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास शिक्षा है ना, शिक्षा के साथ साथ उनके पास में कार है, पर उनके पास संस्कार नहीं है। उन भाई बहन ने जब शादी कर ली, शादी हो जाने के बाद में उन्होंने 10 साल तक वो है ना पति पत्नी बन करके रहे। जब वो पति पत्नी बन करके रहे, तब उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास नहीं हुआ कि हम कौन हैं। आज आपके दिल को दहलाने वाली ये घटना है, पर हम रहे ना रहे, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक घटना तुम्हारे कानों में गूंजेगी। मैं कोई तुम्हारे खानदू कॉलोनी में कोई धंधा करने नहीं आया, कोई व्यापार करने नहीं आया, कोई दुकान खोलने के लिए नहीं आया, पर ये बात के लिए समझ करके चलना। उनके लिए 10 साल तक इस बात का एहसास नहीं आया, लेकिन 2 साल शादी हुई, 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। वो बच्चा 10 साल का हो गया है ना, 10 साल का वो बच्चा हो गया होगा। 10 साल में वो बच्चा क्या करने लगा है ना, समझने लगा। तो अभी उन्हें समझ में नहीं आया कि हम दोनों कौन हैं। उसने वो बच्चों के साथ खेल रहा था, 2 दिन बच्चे नहीं आए। उस बच्चे ने पूछा, तुम 2 दिन कहाँ गए थे? उन्होंने कहा, हम अपने मामा के घर पर गए थे। बोलो क्यों पत्थर की तरह बैठे हो, स्टिक बन करके? बोलो ओ तुम्हारे है ना, तुम कहाँ गए थे? बोलो तुम कहाँ गए थे? हम अपने, हाथ पैर चलाओ है ना, कोटा स्टोन बन के मत बैठो। बोलो तुम कहाँ गए थे? हम अपने मामा के गए थे। ओहो, उसने, उन बच्चों ने पूछा, तुम कभी अपने मामा के घर नहीं गए क्या? तुम कभी अपने मामा के घर नहीं गए क्या? है ना, मैं तो मामा को जानते ही नहीं हूं, मैं तो मामा को, ओहो, अब देखो क्या प्रश्न उठता है, मैं तो अपने मामा को जानता नहीं हूं। अब वो पापा को पापा कहे या पापा को मामा कहे, है ना, मम्मी को मम्मी कहे या मम्मी को बुआ कहे। अगर पिता की दृष्टि से देखता तो उसकी मम्मी बुआ है, और अगर वो है ना इस दृष्टि से देखता है तो वो क्या है ना, मामा। घर जाती उसने पूछा कि पापा हमारे मामा कहाँ हैं, हमारे दादा दादी कहाँ हैं, हमारे नाना नानी कहाँ हैं? उसके पैर के नीचे से जमीन क्या हो जाती है, खिसक जाती है। बच्चा खूब रोया, 2 चाटे उसने लगाए। चुप, क्या करने का तुम्हें मामा का? मैं तो हूं तुम्हारा पिताजी के घर पर तुमको रहना चाहिए। उनको एहसास हुआ कि अब इसको क्या जवाब दें, अब इसके लिए क्या जवाब दें। बार बार पूछता है, हमारे नाना नानी कहाँ हैं, हमें नाना नानी कहाँ जाना, हमको दादा दादी कहाँ पर जाना है, लेकिन कुछ नहीं बता सके। शाम को उनको इतनी गिलानी अपने जीवन से हुई कि दोनों ने एक साथ फंदे पर दोनों लटक करके क्या हो गए, मर गए। कि अब जीना हमारा मुश्किल है, बच्चा समझदार हो गया, हमने कितना बड़ा गुनाह किया है। और लिख करके है ना, जब वो दोनों मर गए लटक करके, इतना सुंदर बच्चा, स्मार्ट बच्चा, गोरा नारा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, सब कुछ उसके पास में था। अगर उसका चित्र तुम भी देखते तो तुम्हारा हृदय रो पड़ता। जब मैं अपने आप को, उसकी तस्वीर को देख करके, मैं अपने आप को पूरा का पूरा पेपर में कटिंग है ना, दोनों माता पिता लटक रहे हैं और बच्चा सामने खड़ा हुआ है, खिड़की के सामने खड़ा। उस बच्चे को पता चला कि दोनों भाई बहने इन्होंने शादी की। जब वो दोनों क्या मर गए तो मालूम हो, बच्चा बाहर खड़े होकर के ऐसे हाथ करके कर रहा, इसमें मेरा क्या गुनाह है, इसमें मेरा क्या गुनाह है? तुम दोनों मर गए और मुझे तुम अनाथ कर गए। अब मैं माँ किसको कहूंगा, अब मैं पिता किसको कहूंगा? है ना, हमारा कोई मामा भी नहीं है ना, हमारा मामा भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, और यहाँ माता पिता से भी हाथ है ना मैं धो बैठा। हे भगवान, मुझे भी धरती से उठा लो, मैं इस कंगाल धरती पर जी करके मैं क्या करूंगा? बोलो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या, इन्हें कोई संतों का समागम नहीं मिला। बस सुबह से 6 बजे से जाओ बेटा, दुकान जाओ, हाय राम मनी राम मनी राम मनी राम, हाय मनी राम। बोलो हाय हाय, बस हाय मनी राम, हाय मनी राम, हाय मनी राम। और घरों में देखो, पहले पैसा कम और प्रेम। बोलो नमो सिद्धारम, पहले बोलो सुनील भाई, पहले पैसा कम और प्रेम ज्यादा था, और आज बोलो, आज मौन क्यों बैठे हो? नमो सिद्धारम बोलो, बाहुबली के बाहुबलियो,
मौन क्यों बैठे हो? हमारे दरबार में सबका खाता है, पर क्या करें, हमारा कोई खाता ही नहीं है। हमारा कोई खाता नहीं है, हमारा कोई बैंक में खाता नहीं है, और हमारा कोई खाता नहीं है। नमो सिद्धार्थ, है ना, उसने इतना हो, है ना, हमारा सब उसका खत्म हो गया, है ना, मेरा इसमें क्या, मेरा क्या इसमें गुनाह है। पहले लोगों के पास में पैसा, बोलो, पैसा कम था और प्रेम ज्यादा था, और आज बोलो, आज जोर से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, आज पैसा ज्यादा है पर प्रेम। पहले मकान कच्चे थे, बोलो, हाथ उठा के बोलो, पहले मकान कच्चे थे और रिश्ते एकदम स्वागत होता था, फर्स्ट क्लास। अब तो हमको डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी पाउच से पानी देने लग जाए। लो महाराज जी को पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है, मॉडर्न जमाने के लोग हैं भैया, ध्यान रख करके चलना। खोटे कुल में जन्म लेने वाला, उनके बहन भाई ने गलती की, सजा उस बच्चे को क्या करना पड़ी, है ना, भोगना पड़ी। अगर इन बच्चों को नहीं संभाला जाए, देखो ना अभी भी कितनी माता पिता, कितने परिवार के लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, आंसू ढालते हैं। क्या करें, हमारे बच्चे हमारी सुनते, बोलो बहन जी, बोलो, खानदू की रानी छेलना हो, हमारे बच्चे हमारी, है ना। आज दांत मत निकालो, भाव निकालो, दांत मत निकालो, वो तो अपने आप निकल जाएंगे। बोलो, हमारे बच्चे हमारी, नीचे नहीं लिखा, जमीन पर नहीं लिखा। पुस्तक मत देखो, आचार्य विमत सागर जी का मस्तक देखो, अभी पुस्तक में कुछ नहीं लिखा है ना। बोलो, क्या है, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। और क्या पढ़ने को बैठे थे, मेरी भावना, 12 भावना, और सुनाने बैठ गए बेटा भावना। क्या करें, बेटा सुनता नहीं है, पति था मर गया, है ना, खाली हाथ हो गए हैं, बेटा सुनता नहीं है। तुम हमारी नहीं सुनते बेटा, तुमने संस्कार कितने दिए, बताओ बताओ, तुमने कितने संस्कार दिए। इतनी माताएं बैठी, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो, मैं, बोलो अशोक जी, मैं बोलना है, चुप नहीं बैठना है। बोलो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कितनी माताओं ने कहा कि जाओ अपने नगर में मारा जाए, जाओ सवेरे से सोच कराने को जाओ। बोलो, रखो अपनी रत्ने कर्ण श्राप का चार के ऊपर हाथ, कि हमने अपने बेटे को कहा है, क्या बोल, नहीं बेटा सो जाओ, ठंडे बहुत है, तो हम पत्थर की बने क्या? तुम्हारे हस्बैंड ने तुमने कब बोला कि जाओ महाराज जी की भैया भक्ति करके जाओ, महाराज श्री अपने नगर में आए हैं, नहीं यार दुकान से आए होंगे, थक गए होंगे, है ना, सो जाओ, आराम से सो जाओ, है ना, मत सवेरे जल्दी उठना है, पूजा को जाना है। बताओ, किसने कहा कि महाराज जी का कमंडल लेकर के जाओ, है किसने कहा? बताओ, कौन सी ऐसी माँ है कि जिसने अपने माँ से, अपने बेटे से कहा कि जाओ 5 मिनट तुम सेवा करके। अगर तुम्हारा बेटा हमारे पैर दबाता, साधु की शिक्षा से सीखता कि बुढ़ापे में हमें भी अपने माता पिता की क्या करना है, हमें सेवा करना है, तुमने सिखाया ही नहीं है। तुमने बिगाड़ने वाले आप, तुमने कब कहा कि जाओ महाराज जी को आप आहार दे करके आओ? फिर तुम कहती हमारा बेटा हमको 1 गिलास पानी नहीं देता। जब मुनि को 1 गिलास नहीं देता है तो तुमको 1 गिलास, मुनि को जब 1 गिलास नहीं देता है तुम्हें वो 1 गिलास, है ना, क्या देगा पानी? और फिर बुढ़ापे में रोते हो, और फिर जैसे ही को तैसे ही, जैसा बेटा वैसी, बोलो, जैसे ही बेटा वैसी बहू। फिर महाराज जी को आकर के सुनाते हैं, महाराज जी कछु करो। अब क्या करे, तुमने सब कछु कर लो, हमें कछु छोड़ो ही नहीं, तो हम क्या करें? तुमने सब कुछ कर ले। और 100% में से मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा, 48 घंटे से तपा हुआ हूं, 48 घंटे से तपा हुआ हूं, अनशन तप से 48 घंटे से तपा हुआ हूं, है ना। मैं सच कह रहा, 100% में से 80%, 95% लोग आकर के हमारे पास रोते हैं, महाराज जी बेटे को समझाओ, महाराज जी बेटे को समझाओ। मैंने थोड़ी ठेका लिया है बेटों को समझाने का, हम क्यों समझाएं? तुमने नहीं समझाया, तुम समझाते जाओ। महाराज जी के पैर छू के आओ, महाराज जी को नमोस्तु करके आओ। अगर तुम्हारा बेटा हमें नमोस्तु करेगा तो तुम्हें भी वो क्या करेगा? जय जिनेंद्र करेगा। और जब महाराज जी को नमोस्तु करते नहीं आता तो क्या करेगा? घर में धर्म की क्या नहीं है?
धर्म के क्या नहीं है? नहीं नहीं, मारो बेटा तो खूब छान छे, मारो बेटा तो खूब हारू छे, खूब अच्छा बेटा है। क्यों? क्या करता है? सवेरे से धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के ऊपर एक लोटा पानी डालने को जाता है। क्या करने जाता है? मुझे तो ऐसे ही लगता कि लोगों का भगवान के ऊपर पानी डालने का नियम है। क्या डालने का? पानी डालने का नियम है। और जैनों का धर्म इतना बढ़िया है, 1 किलो चावल इस थाली के उस थाली में कर दो, बस हो गया पूरा धर्म। बस कोई नहीं अर्घ्य चढ़ाते, बस पूरे इतना सारा द्रव 50 किलो चावल 4 महीने में लगना ही चाहिए, धो धा करके अर्घम 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 अर्घम। बताओ किसकी आत्मा के परिणाम? आहार देने आओगे है ना, तो त्याग करना पड़ेगा। और भगवान की पूजा करने में आलू खाने वाला भी पूजा करे, प्याज खाने वाला भी पूजा करे, और तंबाकू खाने वाला भी पूजा करे, गुटखा खाने वाला, रजनीगंधा गुटखा खाने वाला भी पूजा करे। भगवान के पास में सब चलता है, त्याग तो मुनिराज के पास में होता है। भैया ध्यान रख के चलना, वो पर्याय भी क्या हो गई? चली गई। वो पर्याय 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिलती है। कितने सागर के लिए? 2000 सागर के लिए वो भाव गया। और जो अभी हमें जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, ये कौन से नंबर का तुम्हारा भाव है? ये बताओ, ये कौन से नंबर का? ये कौन से नंबर का तुम्हारा भाव है? मुझे नहीं मालूम कौन से नंबर का भाव है। मुझे ये जो बात है अमित भैया, ये जो बात है 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, ये बात मुझे बचपन में ही समझ में आ गई थी। और हमारे वर्धमान जी को 55 में भी समझ में नहीं आई, और अभी समझने को पता नहीं कितना समय और लगेगा, कितना समय और लगेगा। है ना, ये बात हमने बचपन में समझ ली, इसलिए हमने संसार में पैर ही नहीं डाला। नहाना है इसलिए पहले कीचड़ लगा लो। ना हमने कीचड़ लगाया है, और ना हमने कीचड़ लगाया है, ना हमने नहाया है। हमने मंत्र स्नान किया, हमने गुरु के द्वारा, है ना, गुरु के द्वारा हमारा स्नान किया गया। भैया जीवन में ध्यान रख करके चलना। क्या मालूम है कौन सी पर्याय है? क्या मालूम है? मालूम आपको, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, चूंकि असंख्यात पुत्र उसके थे, पर भद्र विवर्धन आदि उसके 923 पुत्र। कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? भरत चक्रवर्ती के भद्र विवर्धन आदि 923 पुत्र उसके थे। ध्यान से सुनना। वो कहां से निकल के आए? वो बोलो, कहां से निकल के आए? वो निगोद से निकल के आए।